नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 8वें श्लोक के 6ठे अध्याय में, चैप्टर 8 वर्स 6। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये भी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजयन्ते कलेवरं तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आपके पास भी भगवद गीता हो तो आप भी साथ में रख सकते हैं। चैप्टर 8 वर्स 6, अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजयन्ते कलेवरं तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। शब्दार्थ: हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यह है भगवत प्राप्ति का 8वां अध्याय भगवद गीता का। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुजनों से प्रार्थना, कृतज्ञता की याचना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आस्था हरे कृष्णा, रीता जी हरे कृष्णा, दिव्या हरे कृष्णा, गुरप्रीत हरे कृष्णा, हाइम योगा प्रभु हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेठामल प्रभु हरे कृष्णा। जेठामल प्रभु पाकिस्तान से देख रहे हैं लाइव और ये बड़े शुद्ध भक्त हैं। हार्दिक स्वागत है प्रभु। जय सच्चिदानंद। एक बार प्रभु जी दिल्ली आए थे महर्षि अरविंद हॉस्पिटल में, तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी और ये बड़े सुंदर भक्त हैं भगवान के। भगवान के भक्त पूरे संसार में हैं। ऑल राइट। हम हैं 8वें अध्याय के 6ठे अध्याय के तात्पर्य में, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। यानी पूरे जीवन व्यक्ति जिस कॉन्शियसनेस में भी रहा हो, जैसी चेतना में भी रहा हो, लेकिन मृत्यु से पहले तक, अच्छी बात यह है कि हम लोगों को तो आज ही होश आ गया है, अभी तो मृत्यु बहुत दूर है। वैसे भी नेवर नो, और इसलिए ना एक्चुअली मैंने बताया कि इतनी चर्चा हम करते हैं ना मृत्यु की, मृत्यु भी भाग जाता है। भैया इन लोगों को बख्श दो, ये डरने वाले लोग नहीं है, ये भगवान के भगत हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई कुछ चीज डरा नहीं सकती इनको, क्योंकि इतनी बार भगवान मृत्यु 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 की भी चर्चा करते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा एक अगले जीवन की भी तैयारी है और मृत्यु की भी तैयारी है। और मृत्यु तो शाश्वत है, उससे डरना है क्या। दूसरा जो अपने हाथ में है नहीं, उसका हम क्यों टेंशन ले। वो अपने कर्म के नियम जाने, प्रकृति जाने, परमात्मा के हाथ में। हम तो एक एक क्षण में जीवन का कैसे उत्सव मना सकते हो, मृत्यु का भी कैसे उत्सव मना सकते हो, अध्यात्म ये सिखा देता है हमें। इतना पुख्ता, इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हम फियरलेस हो जाते हैं वास्तव में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है ना। अपना स्वभाव बदल ले कोई मृत्यु से पहले भी, तो क्या कुछ हो सकता है उसके विषय में भगवान बताते हैं। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है
उसे परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है। यदि आप भगवान को याद करते करते यदि हमारा शरीर छूटता है, और आज ना कल तो छूटेगा ही, अगले पल का भी भरोसा नहीं है, तो हम क्यों ना अभी से ये सोचे कि कोई भी पल अंतिम हो सकता है। इसमें डरने की बात नहीं है, ये तैयारी है। देखिए, लोग तैयारी करते हैं, बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, फिर पोते हो जाएंगे, फिर ये मकान बन जाएगा, फिर ये दुकान बन जाएगा, फिर हम गाड़ी ले लेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम वैसा करेंगे। अभी तो हमने जिंदगी देखा ही क्या है। जिंदगी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। कोई फिक्स उम्र नहीं है। दिस इज ट्रू। सो इसलिए हम कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अध्यात्म ये संदेश देता है कि हर एक दिन सुबह हमारी मृत्यु होती है, हर एक दिन रात्रि में हमारी मृत्यु होती है, हर एक दिन हमारा जन्म होता है सुबह सुबह, और हर एक दिन हमारी मृत्यु होती है। निद्रा इतनी गहरी होती है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ खबर भी होता है क्या? सो एवरी डे वी टेक बर्थ एंड एवरी डे वी डाई स्पिरिचुअली। और एक असली बात हम सबको सीक्रेट पता चल गया, जो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलता, कि हमारी असल में मृत्यु तो होती ही नहीं है, केवल शरीर बदलता रहता है। आज हमने रेड कुर्ता डाला हुआ है, कल हम ग्रीन डालेंगे, परसों व्हाइट डालेंगे। दैट डजंट मीन आई चेंज। मैं नहीं बदल जाता हूं, कपड़े बदल रहे हैं। वो मैं कौन है? हमारी आत्मा जो नेवर डाइंग है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापनो शोषयति मारुतः। भगवान की वाणी है ये। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है। वंशान से जरणान यथा व्याय। कपड़े जैसे हम बदल लेते हैं तो दूसरा नया कपड़ा पहन लेते हैं। इट इज लाइक दैट। सो यू आर नेवर डाइंग, यू आर इमोर्टल। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। कोई भी शस्त्र दुनिया की बनी नहीं जो तुम्हें चॉप कर सकता हो, काट सकता हो। यू आर दैट सोल, दैट योर रियल सेल्फ इज दैट। और ये सिर्फ अर्जुन पे अप्लाई नहीं होता, हम सब के लिए है ये। अर्जुन तो माध्यम बने इस संदेश के लिए। भगवान ने हम सबको ये सच्चाई से अवगत कराया, सत्य से परिचय कराया कि कोई अस्त्र तुम्हें काट नहीं सकता है, कोई पानी तुम्हें गीला नहीं कर सकती है, वायु तुम्हें सुखा नहीं सकती है, कोई अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि भी शरीर को जलाती है, आत्मा को जला नहीं सकती। ताकत नहीं है उसमें। दुनिया की किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि आपको मार सके। दैट इज यू, दैट इज योर रियल सेल्फ। ये हम सब पे लागू होता है, हर एक जीव के लिए। सो सारे लेमेंटेशन, सारा रोना धोना, सारा दुख ना खत्म हो जाता है ना, क्योंकि असलियत का पता चल गया। इसीलिए जब संसार में हम रहते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, थोड़ा दुख भी होता है, थोड़ी पीड़ा भी होती है, थोड़ा कष्ट भी होता है। हार्दिक प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। राजेश ओझा प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। लेकिन थोड़ा सा रोना धनो भी होता है, थोड़ा सा दुख भी होता है, थोड़ा सा दिल भी टूटता है, थोड़े से उदास भी होते हैं। दैट्स ट्रू। हम पत्थर के तो बने नहीं है ना, हम लोग जीवंत शरीर हैं, तो उसमें फीलिंग है। थोड़ा दुख भी होगा, तब थोड़ा सुख भी होगा, थोड़ा गुस्सा भी आएगा, थोड़ी उदासी भी आएगी, थोड़ी सी नाराजगी होगी। ये सब तो चलता रहता है पूरे जीवन, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही असलियत पता चल जाती है, जैसे ही सत्य का ज्ञान हो जाता है, हम एक्चुअली अंदर से फियरलेस हो जाते हैं, क्योंकि पता चल गया हम कभी मर ही नहीं सकते। तो शरीर भी बदलना ठीक वैसे ही है, जैसे पुरानी खटारा गाड़ी के बदले ब्रांड न्यू कार मिल जाए, डील बुरा है क्या? हरे कृष्ण सागर प्रभु, जय श्री कृष्ण, है ना। सो भक्त को, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको ये सत्य का पता होता है, इसलिए उनका रोना धोना बुलबुले की तरह होता है। संसार में व्यवहार करने के लिए भाई उनका भी थोड़ा दिल टूटता है, उनको भी दुख लगता है, थोड़ा सा वो भी उदास भी होते हैं, थोड़ा डरते भी है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, भगवान थोड़ी ना है। सो वी आर ऑल सिंपल लिविंग एंटिटी। सो ये सब चलेगा, लेकिन अंदर ये ज्ञान पुख्ता हो जाता है तो हम बुलबुले की तरह उदास होते हैं, बुलबुले की तरह डरते दुखी होते हैं, एंड देन बाउंस बैक करते हैं तुरंत, क्योंकि सच्चाई का पता चल गया। जैसे मैंने बताया था ना, सारा डर कैसा है कि अंधेरे में आप कहीं जा रहे थे, मोटा सा कुछ पैर में लिपटा गए, सांप 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 करके भागते हैं, आप डर के भागते हैं। आप तुरंत या तो टॉर्च लेकर आते हैं या दिन के उजाले में देखते हैं तो आपको हंसी छूटती है। अरे साइड में जिसको मैंने सांप समझ के झटक के फेंका था, वो किनारे में मोटी रस्सी पड़ी हुई है। अंधेरे में हमने देखा नहीं तो उसे सांप समझकर डर गए, लेकिन वास्तव में वो मोटी रस्सी पड़ी हुई थी सांप की आकृति की। तो उसी तरह से संसार का जितना भी डर इसलिए है क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं है।
सच का पता चल जाता है। जैसे जैसे पता चलता जाता है ना, जैसे पहली कक्षा में कोई बच्चा होता है तो उसकी अलग नॉलेज होती है, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं करते करते हमें मैच्योरिटी आती है, संसार का ज्ञान हम भर लेते हैं अपने जीवन में, तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। वैसे जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करते हैं तो सारा रोना धोना, सारा डर, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है ये पत्थर के हैं क्या, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, हम तटस्थ हो जाते हैं, हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हम दृष्टा भाव में हो जाते हैं, तमाशा देखते हैं कि भाई ये संसार में ना ड्रामा चल रहा है और मैं दर्शक हूँ है ना, मैं उसमें पात्र भी हूँ जहां मेरी आवश्यकता होती है। तो कभी किसी का मैं पुत्र बनता हूँ, पिता बनता हूँ, मित्र बनता हूँ, भाई बनता हूँ, पति बनता हूँ। उसी तरह है ना, दूसरों के लिए कोई पत्नी बनती है, बेटी बनती है, माँ बनती है, अलग अलग ये रूप हमारे रोल बदलते रहते हैं। सो अपना बेस्ट से बेस्ट रोल भी करना है, क्योंकि डायरेक्टर को इम्प्रेस भी तो करना है ना, डायरेक्टर देख रहा है ना कि हमारा रोल कैसा हो रहा है। सो बेसिकली ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है वास्तव में उस परमपिता परमेश्वर को, उस डायरेक्टर को प्रसन्न करने के लिए, उसके नजर में हमारा रोल हमारा अच्छा हो गया ना, सच में जेन्युइन रोल प्ले किया ना, तो सब फुल मार्क्स मिल जाता है और फिर सब बल्ले बल्ले, सब विन विन सिचुएशन रहता है। ऑल राइट यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यदि हम भगवान को याद करते हुए यदि सांस हमारी छूट जाती है तो भगवान जैसा दिव्य शरीर मिलता है, दिव्य स्वभाव मिलता है, दिव्य रूप मिलता है हमें। और ऐसा कहा गया है कि जो विष्णु के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, यदि उनका पुण्य उदय होता है और उनकी भगवान को याद करते करते अगर उनका शरीर छूट जाता है तो उनको चतुर्भुज विष्णु की तरह शरीर मिलता है। उनके भी जैसे हमारे अभी 2 हाथ हैं, तो जिस तरह विष्णु भगवान के 4 हाथ दिखते हैं, है ना, वैसा ही रूप मिलता है हमें विष्णु लोक में, ऐसा कहा गया है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उससे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया था, जो हम लोग कुछ दिन पहले कथा सुन चुके हैं। कभी कभी मैं फिर से दोहराऊंगा, मेरे ख्याल से सब लोग सुन चुके हैं जहाँ जितना मैं देख चुका हूँ। हिरण जैसे महाराज भरत होते हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। सो वो पूरा परिवार सब कुछ छोड़कर, त्याग कर तपस्या के लिए जाते हैं, बच्चों के ऊपर सारा राज्य काज छोड़कर, है ना। बहुत सुंदर तपस्या चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक गर्दन जाती है हिरण की, लेकिन उसके बच्चे को छानकर हरे कृष्णा। सो ये वाईफाई स्लो हो गया था तो मैंने अभी फोन नेटवर्क से स्विच किया है इसको। सो वहाँ पर फिर उसको बहुत बच्चे की तरह प्रेम से उसको पालते हैं उसको, और उससे इतने आसक्त हो जाते हैं कि इनकी अपनी साधना तपस्या सब डाइवर्ट हो जाती है, सब इधर उधर हो जाती है। और एक दिन हिरण का झुंड आता है, उसमें ये हिरण अपना उसके साथ ही चला जाता है मस्ती करते हुए। तेज बारिश होती है, जब ये आश्रम पहुंचते हैं देखते हैं कि वो हिरण का बच्चा है नहीं, उसको खोजते खोजते इतनी ज़्यादा आसक्ति हो जाती है। सो ये उदाहरण है कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वियों का ये हाल हो सकता है, तो हम जैसों का क्या हो सकता है, जो मरने से पहले भी सोचते हैं बड़ा मकान मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, ये वो मिल जाए, वो लड़का मिल जाए, वो लड़की मिल जाए, ऐसा धन मिल जाए, ऐसा नाना प्रकार के ऐसे और इसीलिए हम बार बार संसार में फंसते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान देखते हैं कि इसकी डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है, एक्चुअली में इसको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा इसकी तीव्र इच्छा किस चीज की है। भगवान कहते हैं एज यू विश है ना। तो इसलिए हमें इच्छा कैसी करनी चाहिए, इसके लिए भी बहुत बुद्धिमानी चाहिए। सो हमें स्मार्ट बनना चाहिए और भगवान की ही इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कब किसका आ जाए वी नेवर नो। सो ऑलवेज भगवान का ध्यान रखना चाहिए। डरने की बात नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रहने की बात है ना। तो जैसे हमारे देश में जो फौजियों को तैयार किया जाता है, फौजियों की भर्ती की जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि डेली डेली युद्ध चलता है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, उसकी तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी ना। कि पता चला आप तैयारी किए नहीं, एकदम से कभी हमला हो गया। सो लाइफ इज लाइक दैट। सो हमें हमेशा उस फौजी की तरह, अपने उस रक्षा तंत्र की तरह तैयार रहना पड़ेगा खुद को।
हर एक चीज़ का सामना करने के लिए कि कुछ भी हो सके। तो ये विवेक विकसित करना पड़ेगा कि हमें याद भी किसकी ज़्यादा करनी चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसकी बहुत खाने पीने की तीव्र इच्छा रह जाती है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मना कर देते ये मत खाओ वो मत खाओ, और बेचारे को 24 घंटे उसी की याद आती, मुझे वैसा रसमलाई खाना है, मुझे गुलाब जामुन खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जैसी रहती है। तो फिर उसी को भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हें यही खाना है, जाओ फिर उसके लिए तो तुम्हें फिर से संसार में जाना पड़ेगा। इस तरह कहते हैं कि कोई व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा था, उसके आंगन में एक सेब का बगीचा मतलब पेड़ था, तो बहुत सुंदर मीठा उसका सेब होता है, उसने पूरे जीवन खाया होगा तो उसको टेस्ट उसका पता होगा। अब उसको लिक्विड डाइट पे रखा गया था, दांत नहीं, बोल नहीं सकता, की इच्छा भी नहीं कर सकता कि मुझे वो सेब खाना है, और मृत्यु से पहले उस सेब को देखते देखते उसका सांस छूट गया इच्छा क्या थी? उस सेब को चखना था उसे, हालत थी नहीं खाने की, लेकिन डिजायर तो थी। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर हमारे साथ भी जाता है यातना शरीर के लिए, और ये शरीर तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो हमारे साथ जाता है, ट्रैवल करता है, वही कर्मों के भुगतान आदान प्रदान करता है। तो कहते हैं उसकी ऐसे वो कर्मा जैसे नहीं थे कि मनुष्य का शरीर मिले तो कहते हैं उस फल के कीड़े के रूप में भगवान ने उसको भेजा फल खाने के लिए, तो उसने जो है अपनी इच्छा वहां पर कीड़ा बनकर पूरा किया और सेब खाया, लेकिन उसका शरीर कुछ और था सो हमें इच्छा भी क्या करना चाहिए? सो भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम, जैसा जैसा जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है शरीर त्यागते वक्त, वैसे ही स्वभाव को प्राप्त करता है। तो हमें भगवान जैसा शरीर चाहिए, भगवान जैसा स्वभाव चाहिए, तो हमें भगवान की याद में ही रहनी पड़ेगी हमेशा। वही व्यक्ति अंतिम समय में भी भगवान को याद कर पाता है। ओके, तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, और फिर मैं बता रहा था कि वही फिर तो हिरण तो चला गया, ये हिरण की याद में पैर इनका फिसला, बारिश हो ही रही थी और इनका प्राण छूट गया। तो हिरण को याद करते हुए, हिरण का चिंतन करते हुए, चूंकि इनका शरीर छूटा था, तो अगले जीवन में इनको हिरण का शरीर मिला, लेकिन साधना के बल से इनको हिरण के शरीर मिलने के बाद भी इनकी चेतना जागृत थी, इनको होश आया, अरे मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी, कहाँ तो मैं अपना परिवार माया मोह छोड़कर जंगल आया था, वन में आया था तपस्या करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, और मैं देखो कैसी चेतना में मैं मोहित हो गया इस हिरण के बच्चे। होता भी तो बहुत प्यारा है ना मैंने देखा कई लोग चूंकि संसार इतना एकाकी हो गया है अध्यात्म से दूर होने के कारण, पता है अकेलेपन का एक ही कारण है कि हम भगवान के ज्ञान से दूर है वास्तव में, और कुछ भी नहीं है। संसारिक ज्ञान में हमें हमारे भीतर अहंकार या अज्ञानता होती है, तो हम अपने आप को अकेले समझते हैं। अकेले आप कैसे हो सकते हैं? भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने पूरा संसार बनाया, तो पूरा संसार ही हमारा कुटुंब हो गया ना, वसुधैव कुटुंबकम। इस भाव में हम क्यों नहीं जीते हैं? कोई अकेला नहीं है, अकेलापन सारी अज्ञानता के कारण है। जब हमारे अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण हमारे अपने आसपास ऐसा पिंजरा बना लेते हैं, उसमें ना किसी को आने देते हैं ना उसमें से बाहर निकलते, और हमें लगता है हम सेफ जोन में। ऐसा नहीं है, सब हम जैसे नहीं सोचते, सब हम जैसे नहीं हो सकते, है ना। परिवार में 4 लोगों का विचार भी मिलता नहीं है आपस में, तो संसार में सभी लोगों का विचार आपसे कैसे मिलेगा? सो जो जैसा है उसको स्वीकार करना, फिर भी हम साथ में रहते हैं ना। तो ये हमारा ईगो होता है, सूक्ष्म अहंकार होता है, इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपनी अज्ञानता में, है ना। ये गलत, वो गलत, वो गलत और मैं सही। अरे ऐसा कुछ नहीं है 100% कोई गलत नहीं होता, 100% मैं भी गलत या सही नहीं हो सकता। सो जो जैसा है उसको स्वीकार करना, ये प्रेम और करुणा केवल भक्ति से आती है, केवल भगवान के ज्ञान से आती है ना। तो आप अकेले कैसे हो सकते हैं? यू नेवर अलोन। जिसके साथ भगवान है, जिसके हृदय में भगवान रहना स्वीकार करते हैं अनकंडीशनली। कोई कहते हैं ना, कोई कीड़े में भी जन्म लेता है ना, उसके हृदय में भी भगवान ये नहीं कहा कि मैं जीव के केवल मनुष्य के हृदय में रहता हूँ, कहते हैं सभी जीव के हृदय में मैं रहता हूँ अनकंडीशनली। वो चाहे कैसा भी पाप हो, पुण्य हो, जैसा भी हो। भगवान कितने दयालु है, कृपालु है, सोचिए, अहेतु की कृपा करते हैं हम सब पर। तो भगवान हमारे हैं और सभी को भगवान ने ही बनाया, तो पूरा संसार ही अपना हो गया ना। तो ये हमारा स्वार्थ होता है कि हम अपने पति पत्नी बच्चे को ही अपना समझते हैं और दुनिया को पराया समझते हैं। तभी तो लोगों को लोग धोखा देते हैं, तभी तो लोगों का अपमान करते हैं, तभी तो लोगों को चीट करते हैं, तभी तो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। क्यों?
दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो उनको चोट नहीं लगता, लेकिन पर दुखे दुखी, ये भक्ति का भी, प्रेम का मार्ग है। आप किसी भी जीव मात्र को भी रत्ती भर भी दुख पहुंचाते तो ये समझना चाहिए जैसे मुझे चोट लगता है, जैसे मुझे दर्द होता है उसको भी होगा। ये अध्यात्म का मार्ग है। इसलिए हम किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा चोट नहीं पहुंचाते, वाणी से भी हिंसा नहीं करते। आप कितने भी सही हो, इसका मतलब कोई राइट नहीं है हमारा कि हम दुनिया को गलत कहें। सब अपने अपने जगह सही है, सब कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं। भगवान ने जैसे पांचों उंगलियों को अलग अलग तरीके से बनाया ना, उसका एक विज्ञान है। अगर ये पांचों अलग अलग नहीं होते, एक साइज में होते, तो हम किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाते ठीक से। ये परमात्मा की व्यवस्था है। पूरा संसार इस तरह हमारे पांचों उंगलियों को अलग अलग परमात्मा ने बनाया, उसी तरह संसार को अलग अलग बनाया। सो जो जैसा है स्वीकार करना, क्यों कैसे कहाँ में ज्यादा उलझना नहीं, और भगवत मार्ग पे आगे प्रगति करना और भगवान का चिंतन करना। सो जड़ भरत जो है उनको याद था कि मैंने भगवान की याद नहीं करी और मैं हिरण की याद में रहा, तो हिरण का शरीर मिला। तो फिर पूरे जीवन उन्होंने एक तपस्वी की भांति, मनुष्य भले ही उनको मिला था, मनुष्य का शरीर भले ना मिला था, हिरण का शरीर मिला था। फिर उनका कर्मस कटित नहीं हुआ, तो अगले जीवन ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और उनको अब आसक्त नहीं होना किसी भी चीज से, उन्होंने संकल्प ले लिया। इसलिए वो पागलों की तरह ऐसे बिहेव करते थे कि किसी से प्रेम ना हो, सब उनसे घृणा करते थे, सब उनको धक्का मारते थे और मन ही मन मुस्कुराते थे, थैंक गॉड मैं यही चाहता था कि कोई मुझसे प्यार ना करे, मुझे किसी से प्रेम ना हो जाए, नहीं तो मैं फिर संसार में बंधूंगा और फिर मुझे बार बार, चाहे मनुष्य का भी शरीर भी मिला तो भी कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो बच नहीं सकता ना मैं, तो मुझे भगवान की याद में रहनी है ताकि मुझे भगवान के धाम में हमें जो है जाने का मौका मिले, ट्रैवल करने का मौका मिले, उनकी सेवा में रहने का मौका मिले। तो जब तक संसार में रहे तो भी बहुत अच्छे से रहे और फिर भगवान के साथ गए, फिर तो बल्ले बल्ले। ये संसार ना जेल की तरह, ये सुधार गृह है वास्तव में, लेकिन होता क्या है, जेल से ही लोग चिपक जाते हैं, जेल में ही दोस्ती यारी हो जाती है ना, और हमें लगता है यही सुख है। कई अपराधी ऐसे हैं जिनका उम्र कैद हो जाता है, उनको जब छोड़ दिया जाता है, उनका टाइम पूरा हो जाता है, वो बाहर सफोकेट फील करते हैं, रह नहीं पाते, फिर वो जानबूझकर कुछ अपराध करते हैं कि वापस मुझे जेल में जाना है। फेवरेबल कंडीशन है, जहां पर आप जैसे कोई नर्क में बहुत दिनों तक रहे तो उसको नर्क में ही स्वर्ग दिखने लगता है ना। कई लोग गंदगी में रहते हैं, उनको एकदम साफ जगह पे रखा जाए तो उनको नींद नहीं आती, ऐसा बहुत देखा गया है ना। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा नहीं बनना, हमें भगवान की याद में बनना है। तो मन वचन कर्म से शुद्ध रहना है, स्वच्छ रहना है, पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्मणा, और तभी हम इस मार्ग में आगे प्रगति कर सकते हैं। कुछ उदाहरण फिनिशिंग में छूट गया हो, मैंने कुछ लिया हो और कुछ रह गया हो तो मुझे आप याद दिलाइएगा। तो मीनाक्षी जी को बहुत याद रहता है ये सब चीज़ कि मैं कुछ कह रहा था और बीच में कुछ दूसरा टॉपिक आ गया तो पहला टॉपिक छूट गया। कुछ ऐसा रहा हो तो मुझे बताइएगा। सो जड़ भरत की कथा हम लोग कई बार सुन चुके हैं और ये कथाएं हमें प्रेरित करती है कि हमें बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, है ना। कितना भी भगवान से ज़्यादा प्रेमी और भगवान से ज़्यादा प्रेम किसी से नहीं। जहाँ पे किसी से ज़्यादा प्रेम हुआ भगवान से ज़्यादा, आप फिर से फंस गए संसार में आने के लिए। इसी को बद्ध जीवन कहते हैं। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, यानी पास्ट लाइफ का उनको याद था, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते। पूरे जीवन जैसा हमने एसोसिएशन किया है ना, जैसा खाना खाया है, जैसा अधिक चीज देखा है, जैसा अधिक चीज सुना है, जिस प्रकार के लोगों के संग करने में अधिक रुचि हुई है, वही चीज हमारे अंतिम समय भी वही चीज हमें उसी चीज की डिमांड बनी रहती है। तो जिसने पूरे जीवन स्वाध्याय सत्संग साधना करी हो वही भगवान का चिंतन कर सकता है, नहीं तो संसार ही आकर्षित करती रहती है हमें। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। गुरप्रीत, आप लिखते रहिए जो भी आपका प्रश्न है, मैं आपका आंसर करूंगा धीरे धीरे। मैं पहले फिनिश कर लेता हूं इस तात्पर्य को, और आप लोग भी तब तक कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा कर सकते हैं।
अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है, इस जीवन से अगला जीवन बनता है। तो ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अब जिसको नहीं पता, इग्नोरेंस में, जो स्वाध्याय साधना सत्संग करते नहीं है, तो जीवन भर खाओ पियो मौज करो करते हैं। लेकिन अब एक भक्त को, एक साधक को पता होता है कि ये जो जीवन है ये अगले जीवन की तैयारी है। इस जीवन में हम जैसा जैसा करते हैं, अगला जीवन उसी से निर्माण होता है। ओके अगर कोई इस जीवन में सतोगुनी होता है, यानी मोड ऑफ गुडनेस में रहता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। सतोगुण मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से सत्य के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षित होना, सात्विक आहार लेना, योग ध्यान प्राणायाम इत्यादि में रुचि लेना, जप साधना में, सेवा में रुचि लेना, किसी का अहित नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। और इतना ही नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं जी देखो जी मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है जी, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो ये अधूरा ज्ञान है। आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ये दिखाता है कि आप में बुराई नहीं है। लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई तब है जब हम कुछ अच्छा करते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, किसी से पूछो क्या आप अच्छे इंसान है, जवाब देगा हाँ भाई। क्यों अच्छे इंसान है? मैं शराब नहीं पीता, मैं नशा नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मांसाहार नहीं करता, मैं किसी को चीट नहीं करता, मैं सिगरेट नहीं पीता। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं जुआ नहीं खेलता। ये सारी चीजें प्रूफ करती है कि आप में ये ऐब नहीं है, आप में ये बुराई नहीं है। लेकिन अच्छे कैसे हैं आप? अब ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं तो इन बुराइयों से दूर रहने का भी एक अलग अहंकार आ जाता है। कई बार शाकाहारी होने का, सात्विक होने का अहंकार आ जाता है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो कबूतर होता है ना, वो भी शाकाहारी होता है, लेकिन पता नहीं उसका बायोलॉजिकल ऐसा बना हुआ है कि टू मच वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है वो, है ना, जबकि शाकाहारी है। फिर दूसरा उदाहरण बंदर का देते हैं कि बंदर भी शाकाहारी है, लेकिन कितना अशांत रहता है वो, एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकता, इधर इधर अशांत रहता है, उछल कूद करते करते। इस मन को भी बंदर की तरह कहा गया। तो कभी भी इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि मैं मांसाहार नहीं करता और मैं शाकाहारी हूं तो मैं बहुत पवित्र हो गया और मैं धर्मात्मा हो गया। ऐसा नहीं। धर्मात्मा वही है जो धर्म का आचरण करता हो, धर्म का प्रचार करता हो, धर्म के ज्ञान में रुचि लेता हो और सेवा करता हो और अच्छाई के कार्य में पूरे जीवन को समर्पित कर चुका हो, अच्छा करता हो। प्रणाम, हरे कृष्णा पूनम जी, ठीक है ना। तो अब से ये सोचना कि जो हमारे में बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है। इसके लिए भी पीठ थपथपा सकते हैं आप कि 50% तो है, आप बेहतर है एक सामान्य बुरे इंसानों से। लेकिन अच्छे हम तब हैं जब कुछ हम अच्छा करते हैं। तो अब से ये देखिएगा कि अपने मैं और मेरे के अलावा आप क्या करते हैं संसार के लिए अच्छा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, या बहुत अच्छे बिरले लोग हैं तो अपने माता पिता के लिए भी। पूरे जीवन इनके लिए जीने के अलावा आप संसार के लिए क्या अच्छा करते हैं या क्या किया है आज तक अच्छा, ये गौर कीजिएगा। यही आपकी असली कमाई है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो पशु पक्षी भी घोंसला बनाता है, दाना चुगता है, खिलाता है। व्हाट्स न्यू इन दैट? जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो पशु चेतना में, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम। आप क्या करते हैं अपने और अपनों के अलावा? विचार कीजिएगा, डायरी बनाइएगा, और अगर नहीं किया है तो योजना बनाइए कि मैं क्या कर सकता हूं संसार के लिए। वही काउंट की जाती है बात। सो तन से, मन से, धन से हम क्या कर सकते हैं, तभी हम वास्तव में अच्छे कहे जाते हैं। नहीं तो उसका भी, अच्छे होने का भी एक अहंकार अलग हो जाता है। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी है, यानी मोड ऑफ गुडनेस में है, और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे।
इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप में कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। भौतिक यानी जो शरीर नष्ट हो जाता है, आध्यात्मिक जो शरीर नष्ट नहीं होता कभी। कहते हैं भगवान के उस दिव्य लोक में आने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ऐसा दिव्य शरीर मिलता है, ना उसको भूख लगती है, ना बीमारी होती है, ना बुढ़ापा होता है कोई दुख है ही नहीं। वैकुंठ मतलब क्या? जहां पर कोई कुंठा है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं, है ना। तो ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होता है, वो दिव्य लोक में है। तो अब सवाल है कि भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाया? तो अब ये सवाल पूछ सकते हैं किसी सरकार से, भाई आपने जेल क्यों बनाया? तो एक बच्चे को भी पता है जेल इसलिए ताकि लोगों को, गलत लोगों को सजा दी जा सके। सुधार गृह बनाया, सुधार गृह भी कहते हैं जेल को, कि भाई वहां पर जाएगा, कोई सजा काटेगा तो थोड़ा सुधर जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उस जेल में ही लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, जेल में ही सब कुछ अपना एक समाज बना लेते हैं, परिवार बना लेते हैं, वहीं से चिपक जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं कैदी हूं, मुझे निकलना है। वही हाल हम सब संसारिक व्यक्तियों का है ना। अच्छा परिवार मिल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मकान मिल गया, दुकान मिल गया, अरे कौन याद करता है कि अभी जेल में कितना मजा है। जैसे कई कैदियों को पहले, अब तो खैर नहीं होती लेकिन अभी एक्सेप्शनली हो सकता है अभी भी हो, कि जेल में ही एसी की व्यवस्था होती थी, पनीर पकोड़े मिलते थे, मतलब जो भी जिसको हम अच्छा खाना समझ सकते हैं, है ना। यदि पनीर मेरा फेवरेट नहीं है लेकिन मैंने देखा कोई भी पार्टी बिना पनीर की सब्जी की होती नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो कहने का मतलब क्या है? अजीत हरे कृष्णा। सो जेल में भले एसी हो, पनीर की सब्जी मिल रही हो, है ना, 2-4 नौकर चाकर हो, उसको सोने या चांदी के प्लेट में खाना मिल रहा हो, सारी सुविधाएं हो, लेकिन है कहां पर? वो जेल में है। वही हाल हम सब का है। अच्छा मकान, अच्छा दुकान, अच्छी गाड़ियां, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार हो गया, हम उसी में, उस खिलौने में इतने लिप्त होते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा असली घर कौन सा है। और हम इसी घर में अपना नाते रिश्ते ऐसे बनाते रहते हैं। तो बार बार फिर उन्हीं को याद में, नहीं मुझे उसी से शादी करना है, मुझे वही मकान चाहिए, मुझे वही गाड़ी चाहिए, मुझे वही व्यक्ति चाहिए, मुझे वैसा ही सोना चाहिए। ऐसा करते करते हम बार बार कई जन्मों तक इसी संसार में फंसते रहते हैं और इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि संसार से भी कोई लोग है क्या आगे। हमने देखा नहीं तो मैं कैसे मानूं कि ऐसा भी कोई आध्यात्मिक लोग होता है। ये तो किताबों में लिख दी गई है, ये तो बस कहने वाली बात है। ये ठीक वैसा ही है कि गर्भ में बच्चा सोचता है कि माँ थोड़ी होता है कुछ, मुझे दिखाओ माँ होती है। तो अब गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही वो बच्चा है तो माँ को देखेगा कहाँ से? जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक उससे होश नहीं होएगा, है ना। उसी तरह से जब शरीर छूटता है, मतलब इस संसार रूपी गर्भ से जब हम मुक्त होते हैं, तब वास्तव में हम एक्चुअली अपने पिता को देख पाते हैं कि मेरा असली धाम कौन सा है, मेरा असली घर कौन सा है और मैं मतलब परमात्मा कौन है। जब तक गर्भ में है बच्चा माँ को नहीं देख सकता। वही हालत हम सब की भी है। हम इस संसार रूपी गर्भ में है और भगवान को ढूंढ रहे हैं और नहीं मिला, इन चर्म चक्षुओं से मिला नहीं, तो हमें लगता है भगवान थोड़ी होता है। सो मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, कोई व्यक्ति ऐसा चैलेंज करे तो उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप में ना बुद्धि है, ना दिमाग है, ना आपका मन भी नहीं है कुछ भी। बोलेगा ये कैसी बात कर रहे हो आप? भाई बुद्धि में देख नहीं सकता, ना आप देख सकते हो, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट कि आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास इंटेलेक्ट भी है? भाई दिखता तो है नहीं, तो जो दिखता नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप अगर हमारे भगवान को नहीं मानते हो क्योंकि नहीं दिखता आपको, तो उसी तरह हम नहीं मानते कि आप में बुद्धि भी होगी, क्योंकि मेरी आपकी बुद्धि भी तो मुझे दिखाई नहीं देती है तो दिखा दो। यदि जोक्स अपार्ट, मैं तो मजाक कर रहा था, बाकी किसी से बहस नहीं करना चाहिए। कोई भी ज्यादा बहस करे ना, उसको कहना चाहिए दंडवत प्रणाम। मैं बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ भगवान को जानने का, मुझे कुछ पता नहीं है। आप बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित हैं, तो आप उनसे जाकर बहस कीजिए जिनको बहुत सारे ज्ञान का अहंकार हो। मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं, ना मुझे बुद्धि है ना सामर्थ्य है, मैं तो अदना सा भगवान का अचिंत्य एक अदना सा भक्त हूँ और मैं बस भगवद गीता भी समझ नहीं पाया हूँ अभी ठीक से। तो एक 700 श्लोक है, मैं तो एक श्लोक को भी अभी जी नहीं पाया हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भगवान कौन है। हाँ, अगर आपको भी इस यात्रा में मेरे साथ आना है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आप अपने अहंकार तृप्त करने के लिए हमसे बहस करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, सॉरी, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। Yes, if you are curious to know God, I can help you.
यदि आप जिज्ञासु हैं और सच में मुझे भले इतना ही 0.1% ही भगवान का ज्ञान हुआ है ना, साधु संघ से, स्वाध्याय सत्संग से, तो वो जरूर मैं अपना शेयर कर सकता हूँ साझा। लेकिन अगर आप मुझे डिबेट करना है निराकार साकार ये वो, सॉरी, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। सो दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ ए डिवोटी। कहीं बहस नहीं करना, कहीं उलझना नहीं, हमें प्रेम का प्रचार करना है, अहंकार का नहीं। हमें किसी से जीतना नहीं है, किसी को हराना नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है। यहाँ पर हार जीत नहीं होती। सांसारिक रूप से अगर आप किसी से बहस जीत भी गए तो वो रिश्ते हार जाते हैं, आप हार कर भी जीत कर भी हार जाते हैं आप। और यहाँ ह्यूमिलिटी में आप हार कर भी जीत जाते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, क्योंकि सच में आप भगवान के प्रेमी हो गए। और भगवान के प्रेमी बहस में नहीं उलझते, वो प्रेम का प्रचार करते हैं। और संसार ज्ञान का भूखा नहीं है, प्रेम का भूखा है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप में कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो 16 अक्षर का ये जो भगवान का नाम, 16 शब्दों का जो भगवान का नाम है, ये हमें मंत्रोच्चारण करना चाहिए। और यही आज का तात्पर्य था। आज हम थे 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवद गीता के। तो अब हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। यद्यपि आज फिर मैंने थोड़ा सा समय है कि हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। सो आई जस्ट टेक योर क्वेश्चंस। सो जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। सो जो पहले से आ गया है मैं उसको पहले एड्रेस करता हूँ। हमने गीता में पढ़ा कि भगवान को जिस भाव याद करो तो भगवान उसी भाव को पूरा करते हैं। तो क्या ये मांग सकते कि अंत समय में मैं भी आपकी भक्ति यही तो आज का उद्देश्य था दिव्या। और भक्ति ही नहीं मिले बल्कि भगवान तो एक स्टेप और कहते मेरे जैसा बन जाओगे, मेरा स्वभाव प्राप्त कर लोगे, है ना। और चतुर्भुज शरीर मिलता है, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। मुक्ति की बहुत सारी अवस्था है, उसमें से एक सायुज्य मुक्ति है, मतलब 100 शरीर जो है मिलता है, भगवान जैसा शरीर मिलता है। सो भक्ति तो सबसे ऊंची अवस्था है। सो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे जहाँ भी जन्म मिले आपके भक्तों का संग मिले, आपका सत्संग मिले, आपकी सेवा का मौका मिले और आपका दर्शन मिलता रहे। चाहे आपके धाम में रहूं चाहे संसार में हो। यदि मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ है तो भले मुझे संसार में आना पड़े, लेकिन ऐसे घर में जन्म देना जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन हो मेरे लिए, जहाँ पर पूजा पाठ का वातावरण हो, जहाँ पर भक्ति का वातावरण हो, जहाँ पर आपकी गीता पाठ होती हो, आपके भक्तों का संग मिल सके, आपके अर्चा विरह की सेवा करने को मिले। सो ये सच्ची प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ये इसका yesterday had talked one of my friend, I was saying our soul always alive even after death also, but she questioned me, who else seen over soul? You are Indian guru making people fool. Full saying always soul always alive. Please answer sir. She is watching on you live video. She understand हिंदी। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, लेकिन कई बार एक दिन में चीज़ें समझ में नहीं आती। सो आई विल रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू प्लीज़ गो थ्रू भगवद गीता एंड इसमें थोड़ा सा शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए, और कोई अगर इसमें से बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछिए। देखिए 2 तरह का जीवन है। एक है मानो देव नहीं तो पत्थर, ये पुनर्जन्म में कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती, और ये सब कहने की बात है। इसलिए खाओ पियो ऐश करो, नारकीय जीवन जियो, पशुवत चेतना में जियो और मर जाओ कुत्ते बिल्ली की तरह। एक है कि हम विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आध्यात्मिक लोक होता है, भगवान होते हैं, कर्मों की सजा मिलती है, कर्मदंड मिलता है ना। तो ये सब करके हम पूरे जीवन को एक उच्च कोटि के मानव की तरह जीते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, खान पान में शुद्धता सात्विकता का ध्यान रखते हैं, किसी को दुख नहीं देते, किसी को चीट नहीं करते, किसी को धोखा। ये सारी चीज़ें हमें अच्छाइयों के प्रति प्रेरित करती है। जैसे हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो अच्छे नंबर से पास होते हैं, तो ये जीवन भी एक परीक्षा है। हम अच्छी तैयारी करते हैं तो हमें अच्छा जीवन मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है
इस शरीर के बाद। सो वी स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। जो इसको नहीं मानते वो कुत्ते बिल्ली की तरह गधे की तरह जिंदगी जीते हैं और दुखी रहते। अगर ऐसा आत्मा नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, कोई मुक्ति नहीं होती या कोई आध्यात्मिक लोग नहीं होता, अगर ऐसा कोई सोचकर, ऐसी सोच रखकर अगर कोई व्यक्ति बहुत ब्लिसफुल और हेल्दी लाइफ जी रहा हो तो गॉड ब्लेस हिम, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक उसके विपरीत है। वो नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, हर एक बाह्यत पशुवत चेतना में जीते हैं, राक्षसों की तरह जीते हैं जिंदगी, क्योंकि गॉड फियरिंग नेचर है नहीं, ईश्वर से डर नहीं, कर्मों का डर नहीं, इसलिए कुछ भी करते व्हिम्सिकली और उसी को समझते यही जिंदगी है। तो ये उनकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी उनको मुबारक, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान उनके लिए भी ऑक्सीजन फ्री में डालते हैं। उनको ये नहीं कहते कि तुम देखो यू डोंट ट्रस्ट मी सो आई विल नॉट प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर यू। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान तो हर एक व्यक्ति पे कृपा करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनकंडीशनली सबके ऊपर बराबर पड़ता है, जो वायु है सबके लिए उपलब्ध है। सो कोई माने ना माने डजंट मैटर, है ना। कोई स्कूल नहीं जाता, उसकी भी जिंदगी फर्स्ट क्लास चल जाती है, लेकिन स्कूल कॉलेज जाने के बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। कोई ये कहे भाई मैं बिना स्कूल कॉलेज जाके भी तो ऐश कर सकता हूँ, यू कैन एंजॉय योर लाइफ, बट हम अपने बच्चों को तो ये सलाह नहीं दे सकते। हम तो कहेंगे बेटा गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज। सो चॉइस है ये। हर एक जीवन जो है ना, चार्ट मैंने बताया था ना, ABCD। ए जो है एसोसिएशन है, जैसा संग करते हैं हम वैसा संस्कार आता है। B बर्थ है, जो हमारे हाथ में नहीं था तो हम आ गए। C है चॉइस, जो हमारे हाथ में है। D है डेथ, हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो हमारे हाथ में दो चीज है पूरे जीवन, एसोसिएशन एंड चॉइस। जैसा क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन डिसाइड क्वालिटी ऑफ चॉइस। जैसा अच्छा उन्नत हमारा संग होगा वैसा हमारा चॉइस होगा, एंड जैसा क्वालिटी हमारा चॉइस का होगा वैसे हमारी क्वालिटी लाइफ की होगी, है ना। सो क्वालिटी ऑफ चॉइस डिसाइड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो एक पशुवत चेतना है, जिए आहार निद्रा भय मैथुनम च। सोना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, मैथुन करना है ना, सुरक्षा के लिए सारे उपाय करना है। और एक है डिवोटी का लाइफ, एक साधक का लाइफ, जो शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं, मन से भी स्वस्थ रहते हैं, रिश्तों में भी स्वस्थ रहते हैं। ऐसे ही लोग सेवा का कार्य करते हैं, कल्याण का कार्य करते हैं और उसे पुण्य समझकर वो बड़े दिल से करते हैं, भगवान को साक्षी मानकर करते हैं। तो किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। भगवान ने 18वें अध्याय में यहाँ पे भी कहा गया है, जो एकनिष्ठ नहीं है ना, जो ट्रस्ट नहीं है ना, उसको डोंट प्रीच टू दोज पीपल। मैं आपको श्लोक बताता हूँ, उनको दिखा देना। और ये ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अगर ये नहीं मानता इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो इनोसेंट है, उनको अभी सही पता नहीं है। मैं खुद ही जब मैं इंटरमीडिएट में था, ISC लिया था मैंने साइंस लिया था, मैं 2-3 साल तक भगवान को मानता ही नहीं था। तो भगवान इतने महान है कि हमारे जैसे कीड़े मकोड़े के नहीं मानने से भी क्या फर्क पड़ता है उनको, फिर वो कितने कृपालु होते हैं। हम सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं अनकंडीशनली। ऐसा नहीं कि जो भगवान को नहीं मानता तो उसको वो अच्छा, मैं 18वें अध्याय का ना वो श्लोक आप लोगों को कोट करता हूं, जहां पर भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को प्रीच मत करो जो एकनिष्ठ नहीं है। लेकिन भक्त जो है, भगवान के भक्त माँ के तरह होते हैं। जैसे किसी को सिनेमा देखना हो, फादर कहते हैं नहीं मैं आई विल नॉट गिव यू द मनी, मैं पिक्चर देखने के लिए, मैं ऐसे आवारागर्दी के लिए पैसे नहीं दूंगा। माँ कहती है चुपके से मेरे पास आओ, पैसा देती है, बताना मत किसी को, पापा को मत बताना। और माँ पैसे देती है चुपके से, वो जाके अपना आता है एंजॉय करके। माँ सोचती है अरे बच्चा है ना, कभी हम लोग भी देखते थे तो क्या क्या बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो माँ बहुत कृपालु होती है। तो वैसे ही भगवान तो जो सही है वही बताते हैं, लेकिन जो भगवान के डिवोटी होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनमें माँ की तरह प्रेम होता है। वो ऐसे लोगों को भी प्रीच करते हैं जो व्यभिचार करते थे, नशा करते थे, महीने महीने नहाते नहीं थे। अमेरिका में हिप्पीज थे, बड़े बड़े बाल, एकदम दुर्गंध, मतलब नहाना नहीं, कुछ भी करना, व्यभिचार करना, नशे में पड़े रहना, घर नहीं जाते थे वो। कई सारे, मतलब सरकार भी तंग थी और उन सारे हिप्पीज को हैप्पी बना दिया प्रभुपाद ने। वही लोग फिर धोती कुर्ता पहनने लगे, तिलक लगाने लगे, डेली स्नान करने लगे, सेव करने लगे और भगवत गीता का ऐसा प्रचार किया कि 10 साल के अंदर दुनिया भर में 108 मंदिर बन गए हरे कृष्णा के। और आज पूरी दुनिया में 700 से ऊपर मंदिर और सेंटर्स हैं हरे कृष्णा प्रचार के। विदेशी इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं एग्रेसिव, जितना इंडियन को भी शर्म आ जाएगा कि इंडियन होते हुए उनको भगवत गीता पढ़ने नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, और वो विदेशी,
है ना, मांसाहार करने वाले, व्यभिचार करने वाले, सारे राक्षसी प्रवृत्ति का मलिक थे जो गंदगी में रहते थे और पता नहीं कैसे कैसे जिंदगी, नार की जिंदगी थी। और वो जब प्रचार करते ना, उनका देखो कि जीवन इतना शुद्ध, 16 माला का जप करना, सुबह 3:30-4 बजे उठना, 2 घंटे जप करना, चाय नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, मांसाहार नहीं करते, नशा नहीं करते, है ना। और एक बहुत पिक्चर बहुत पहले आई थी देवानंद की, दम मारो दम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। सो बेसिकली ना वो हरे कृष्णा मूवमेंट को बदनाम करने के लिए विदेशी फंड से बनाया गया था कि बहुत एग्रेसिव प्रचार हो रहा है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, पारसी, दूसरे धर्म के लोग, और वो जो है हरे कृष्णा का नाम में एकदम दीवाने थे, पागल। उनको ये दिखाया गया डिफेम करने के लिए कि देखो हरे कृष्णा वाले कैसे सुट्टा पीते हैं, नशा करते हैं, गांजा पीते हैं। जबकि उल्टा हो क्या रहा था, जितने भी उनके माता पिता थे हिप्पीज के, वो पैर पकड़ते थे प्रभुपाद के कि चर्च में जाता नहीं था, ये मेरी बात मानता नहीं था, पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया कि अभी नशा नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, डेली स्नान करता है, इतना डिसिप्लिन हो गया है। यू सिंपली ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ। सो इतने कृतज्ञ होते थे उनके माता पिता कि आपने क्या जादू किया हमारे बच्चों पर। मुझे लगता था ये मेरा बच्चा गया मेरे हाथ से, ये तो मैं तो उसको मरा हुआ समझ लिया था, ऐसे इसकी नार की जिंदगी हो गई थी। लेकिन आपने इसको पूरा ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग से उतर के कोई देवी देवता नृत्य कर रहा हो, डांस कर रहा हो। अब देखिए ना, रसिया में कहाँ पे अब देखेंगे हजारों लाखों डिवोटी सड़क पे नाच रहे हैं, कितना सुंदर लगता है। इंडिया में भी लोग साड़ी पहनने से और गोपी ड्रेस पहनने से शर्माते हैं, और देखिए उन विदेशों को आप गूगल कर लीजिए, आप देखेंगे तो आपको संकोच हो जाएगा अपने भारतीय होने पर कि भारतीयों से भी ज्यादा भारतीय विदेशी हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, लंबे समय तक, और वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, वेल एजुकेटेड पीपल, है ना, एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक लेक्चरर, है ना। और जो आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट हैं, रोल मॉडल रहे, ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, है ना। तो वो जो है भगवत गीता को फॉलो करते थे और कहते थे कि भगवत गीता की वजह से मेरे जीवन में इतनी इंस्पिरेशन आई है, सफलता आई है। सो हम ऐसे सफल लोगों को कोट करें या एक दो लोग जिनको ज्ञान नहीं है उनको कोट करें। सो आई जस्ट 18वें अध्याय में वो कौन सा श्लोक है, मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, यस, मिल गया। सो चैप्टर 18, गुरप्रीत आपके पास होगा भगवत गीता, तो आप देख लेना आज 18वें अध्याय के 67, चैप्टर 18 वर्स 67 में क्या कहते हैं भगवान। यह गुह ज्ञान, ये जो सीक्रेट नॉलेज है, ये जो गुह ज्ञान, उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, मतलब जो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते, न एकनिष्ठ है, मतलब वन सेंटर्ड नहीं है, फोकस नहीं है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो केवल भगवान से भी लोग द्वेष करते हैं ऐसे लोगों को नहीं बताया गया। लेकिन फिर भी क्यों भक्त प्रचार करते हैं, क्योंकि वो माँ की तरह प्रेम और करुणा, उनको पता है कि जो भगवान को नहीं मानता है, ये जो भगवत गीता को नहीं मानता है, वो बुरा व्यक्ति नहीं है, वो अबोध है, उसको पता नहीं है कि सच क्या है, धर्म क्या है। तो इसलिए हमें उनको बताने की जरूरत है ना। तो अच्छा, ये तो लगभग हो ही चुका है। सो ऑलमोस्ट दैट वाज द आंसर। सो आई जस्ट टेक अनदर क्वेश्चन इफ एनी। ऑलराइट। And today, as you read in Bhagavad Gita, in our life, what we think will become. So, do I ask in next life? I won't make from day 1 to into your puja and gyan. So I will. नहीं, भगवान को यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे आपका दर्शन मिले, आप मेरे सपने में आओ और आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। मैं देखता हूँ कितना टाइम है, तो मैं एक स्टोरी से आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा टाइम है, आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। आपने एक प्रश्न उस दिन भी किया था ना कि मुक्ति क्या होती है, तो वास्तव में मुक्ति क्या होती है उसको इस स्टोरी से पता चल जाएगा। पहले भी हमने कई बार बताया, बट ये सब चीज़ें बार बार सुननी चाहिए। तो एक बार एक राजा ने अनाउंस किया कि आज मैं जेल विजिट करूंगा, जेल में जाऊंगा, आज मुझसे जो कोई व्यक्ति जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। ठीक है, तो अनाउंस कर दिया गया, सब कैदी का लाइन लग गया, दरबार लग गया, मंत्री संतरी लिखने वाले सब आ गए। तो एक एक व्यक्ति आ रहा है, कोई कह रहा है मुझे दाल अच्छी नहीं मिलती, मुझे दाल अच्छी दिलाई जाए। कहते भाई इसका नाम लिखो, इसको अच्छे से दाल पिलाए, इसको दाल मिले। कोई कहता है मुझे पनीर खाए हुए बहुत दिन हो गया, मैं घर में तो हर एक हफ्ते पनीर खाता था, यहाँ नहीं मिलता है। बोलते ठीक है भाई, इसको पनीर सेक्शन किया जाए।
किसी को कम्बल चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को एसी चाहिए, किसी को कूलर चाहिए, किसी को फैन चाहिए, ऐसे किसी को अच्छा ड्रेस चाहिए, नाना प्रकार। किसी को घर का खाना मंगा के खाना है, सैंक्शन किया गया, ठीक है इसको जेल का खाना नहीं, डेली उसको घर से कोई खाना आएगा वही खाएगा ये। ऐसे हर एक कैदी ने अपने अपने डिजायर लिखवाई और उसको सैंक्शन कर दिया गया, ठीक है थम्स अप, इसको मिल जाएगा भाई, इसका नाम नंबर नोट कर लिया जाए और इसको जो बोला गया है आज जो भी कोई कुछ भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति कहता है महाराज मुझे जेल से मुक्ति दे दी जाए। बोले भाई धीरे बोल, अभी सारे कैदी दूर में है, अगर पता चला कि ये भी थम्स अप हो जाएगा तो सारे लोग कहेंगे मुझे पहले तो आज़ाद कर दो, तो धीरे बोल। लेकिन तू बड़ा स्मार्ट है भाई, भाई ठीक है इसको देखा जाए इसका कितना सजा है, इसको जितना मिनिमाइज करके जितना जल्दी हो सकता है इसको रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। एक्सेप्शंस ना, मर्सी पिटिशन होता है ना, उसमें दया देखा जाता है कि भाई इसका जेन्युइन रीजन है तो उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है, ठीक है सैंक्शन कर दिया उसको भी। एक अगला कैदी आता है, कहता है महाराज मुझे जेल से मुक्ति दे दी जाए और आपकी सेवा में लगा दी जाए। राजा बोले भाई अभी तक तो हमें लगता था ये सारे के सारे डफर हैं, मूर्ख हैं, कोई दाल मांग रहा है, कोई सब्जी मांग रहा है, कोई कम्बल मांग रहा है, ये बंदे तो बड़े स्मार्ट हैं, देखो ये मतलब ये तो असली एक्चुअली इनका पर्पस सॉल्व हो गया, आज जेल से ही मुक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जब थोड़ी दूर चला गया उसको बोला इधर आओ इधर इधर इधर, वो घबरा गया, लगता है कि मेरा अभी तो थम्स अप हो गया था अब थम्स डाउन हो जाएगा, लगता है मेरा सैंक्शन नहीं होगा। बोले महाराज क्या गलती हो गई, उसको मन में था कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया तो इसलिए जो है शायद गुस्से में है राजा, कुछ और दंड ना मिले। चुपके से कान में पूछते हैं भाई तू बड़ा स्मार्ट आदमी है, तू बड़ा चालाक निकला, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा दो दो चीज क्यों मांगा मेरे से। बोला महाराज क्षमा कीजिए, पहले तो मैं घबरा गया था लेकिन आप सुनना चाहते तो सुनिए। मैं चोरी चकारी करता था और उसकी वजह से मुझे बार बार जेल आना पड़ता था, मैं जेल से छोड़ दिया जाऊंगा अगर मुझे फिर से कोई अच्छा जॉब नहीं मिला, अच्छा काम धंधा नहीं मिला, फिर से मैं वही चोरी चकारी अपराध करूंगा, फिर से मैं जेल में जाऊंगा। आप कितनी बार मेरे को बचाने आओगे, कितनी बार जेल से मुक्त करने। आज तो चलिए कृपा हो गई भगवान की कि आपने ये कहा कि जो कहा कि जो भाई जो मांगेगा उसको मिल जाएगा, लेकिन आप हर बार तो ऐसे मूड में नहीं रहोगे ना। तो यदि मुझे मुक्ति मिल गई और आपकी सेवा मिल गई तो मुझे चोरी चकारी अपराध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके सानिध्य में होऊंगा, जो भी मिलेगा मैं परिवार का भरण पोषण करूंगा, मेरा जीवन बहुत सुखद रहेगा, सुंदर रहेगा। सो मुझे बार बार केवल मुक्ति ही मिल जाए और मैं बार बार जाके फिर से अपराध करूंगा, फिर से जेल में आऊंगा तो क्या फायदा हुआ। उन्होंने पीठ थपथपाई कि भाई तू सबसे स्मार्ट कह दिए, एज यू विश, यस ऐसा ही होगा। सो फिर दरबारियों को बोला कि जो भी मंत्री संतरी थे लिख रहे थे, बोले भाई देखो इसका नाम नंबर पूरा डिटेल्स लिखो और इसको जो ये पूछा है उसको सैंक्शन किया जाए। इस उदाहरण से पता है क्या सीख मिलती है, भगवान के पास जाकर हम क्या मांगते हैं, अच्छा लड़का दे दो, अच्छी लड़की दे दो, लड़की की शादी करा दो, धान दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मतलब जेल में ही रहते हुए, जेल से मुक्ति नहीं, जेल में ही रहते हुए दाल दे दो, सब्जी दे दो, कम्बल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब जेल से मुक्ति के लिए स्मार्टनेस चाहिए। तो मुक्ति की भी कामना हजारों में से कोई बिरला ही करता है, नहीं तो संसार के ही सुख तो हम मांगते रहते हैं। मतलब जहाँ कोई अमृत देने के लिए तैयार है वहां मूंगफली के चने मांगते रहते हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, है ना। एक तो ये तो मांगने के लिए भगवान से क्या मांगना चाहिए उसके लिए भी बहुत दिमाग चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए, जो बिना प्रशिक्षण के आता नहीं है। दूसरी बात, मुक्ति मिल गई, है ना, मुक्ति मिल गई और मुक्ति का जितना भी पीरियड रहता है उसमें आपको मुक्ति मिल गई या स्वर्ग भी मिल गया। फिर से आपको अगर भगवान की सेवा नहीं मिली तो मुक्ति मिलने के बाद, स्वर्ग मिलने के बाद इतना सुख मिलता है, इतना ऐश्वर्य मिलता है कि सबसे पहले व्यक्ति भगवान की भक्ति भूल जाता है ना, साधना भूल जाता है। आप देखो ना, फिल्म इंडस्ट्री का मैंने कई बार एग्जांपल दिया, या वैसे भी आप अपने आसपास देखो जो बहुत रिच लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भगवान को याद करने की मतलब टाइम नहीं है। मैंने देखा है लिटरली ऐसे घरों में पंडित जी हायर किए जाते हैं सैलरी पर कि उनके घर में आकर पूजा करके चले जाएंगे। उस व्यक्ति को स्वयं जिसमें जिस भगवान ने उसको जीवन में इतनी समृद्धि दी, सुख दिया, सफलता दी, उस व्यक्ति को उसी भगवान की सेवा करने के लिए 5 मिनट नहीं है कि अपने हाथ से भगवान को थोड़ा फूल चढ़ा दे, हाथ जोड़ ले,
थोड़ी देर 5 मिनट भगवान के लिए टाइम नहीं है। सोचिए कितना बिजी आदमी, कितनी धृष्टता, कितनी नालायकी, कितनी बेवकूफी है, जरा सोचिए। दे हायर द पीपल टू वर्शिप हिज डीटीज, है ना। तो जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनको अपने कर्मों की वजह से सब कुछ मिला है, लेकिन अज्ञानता में साधु संग ना मिला, सत्संग नहीं मिला। अच्छा, सभी लोग ऐसे बुरे हैं ऐसा नहीं है। देखो बिरला जैसे लोग थे, कितने मंदिरें बना दी उन्होंने। ये अलग बात है कि मंदिर के केवल दर्शन करने से कोई भक्त नहीं मिलता, भक्त नहीं बन के आता, लेकिन इस्कॉन जैसे टेम्पल से ना भक्त की फैक्ट्री है वो। वहां सामान्य इंसान जाता है और अच्छा डिवोटी, अच्छा इंसान बन के निकल के आता है। मैं भी उसका एक स्कूल का एक हिस्सा हूं। तो केवल मंदिर जाने से, घंटी बजाने से कुछ नहीं होता। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जाना ही चाहिए, लेकिन जहां पर ट्रेनिंग होती है, जहां प्रशिक्षण होता है, वहां से एक पशुवत चेतना में व्यक्ति जाता है, मतलब कच्चा हीरा बन जाता है और वो तरासा हुआ हीरा बन के निकल के आता है। तो वैसा ही हमें बनना है और भगवान से हमें सेवा मांगनी चाहिए। हे प्रभु, स्वर्ग मिले, नरक मिले, वैकुंठ मिले या संसार मिले, एक शर्त है, ये आपको मानना पड़ेगा। और भगवान खुशी खुशी मानते हैं, आपके भक्तों का संग मिले, आपका सानिध्य मिले, आपकी जहां पर चर्चा होती हो, कथा होती हो, ऐसा माहौल मिले। भगवान कहते हैं बस ये तो मेरा फेवरेट वरदान है, एज यू विश। भगवान खुशी खुशी दे देते हैं अनकंडीशनली। पात्रता है, नहीं पात्रता है, कहते हैं बस ठीक है, ये तो मैं देने के लिए तैयार हूं, है ना। तो हमें भगवान से ऐसे मांगना चाहिए, मुक्ति ऐसी कि भगवान आपका धाम मिले, आपकी सेवा में मिले, रहने का मौका मिले। क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं मिलेंगे तो इधर उधर डाइवर्ट होंगे, फिर से गिरेंगे संसार में, फिर से वो ट्रैप चालू होगा, फिर से वो दुख शुरू होगा, है ना। आई थिंक इस स्टोरी में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। यदि आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। असीम बनिक प्रभु, हरे कृष्णा। If someone died with unnatural death, like sick or in accident in point, so असल में है क्या इसमें ना, कई बार दुर्घटना भी होना ये भी पूर्व नियोजित होता है। जैसे कोरोना में कई लोगों को लगता है अरे कोरोना नहीं होता तो ये और जीते, ऐसा नहीं था। कोरोना नहीं होता तो कुछ और होता। जिसका जो टिकट कट गया ना जितने टाइम का, दैट इज फिक्स एंड फाइनल, है ना। तो ये चीज होता है और उसमें यही है कि किसी भी ऐसे अननेचुरल डेथ हुई हो और वो गॉड कॉन्शियस नहीं है तो फिर से संसार में भेजे जाते हैं, कहीं ना कहीं जन्म मिलता है जैसा उनके कर्मा से, उसके जैसे उनकी चेतना है उसके हिसाब से। एक सेकंड, ये भी समझ आता है कि अब किस चीज में ज्यादा आसक्ति है अब उस आसक्ति को परमात्मा की तरफ डाइवर्ट करना है। बिल्कुल 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 ठीक बात है। अच्छा, उसका तरीका बताएं। मन को बहुत समझाते हैं पर मन परमानेंट वही सोचता है। सर मैं जितना समझ पाया आप कह रहे हो दिव्या कि मतलब ये सब जानते हुए भी कि अब आसक्ति कहाँ करनी चाहिए, कि इसकी समझ आ गई है कि भाई संसार के आसक्ति से हम फंसते हैं और परमात्मा में आसक्ति से हमें परमात्मा मिलते हैं। तो परमात्मा में कैसे, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया ना संसार में है तो उस ऐसे घड़े की तरह जिसमें बहुत छेद है, तो कहते हैं कि उसमें बार बार पानी भरोगे खाली होगा, बार बार पानी भरोगे खाली होगा। तो उसको पानी में ही डुबा के रखो, तालाब में ही डुबा के रखो कि भाई कितना भी छेद होगा वो लबालब भरा रहेगा। सीधा सा है, 24 घंटे जितना एज मच एज पॉसिबल। इससे होता क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इससे हमारा पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों विन विन सिचुएशन होता है, दोनों ही सक्सेसफुल रहता है। आप देखेंगे जो ट्रूली गॉड कॉन्शियस लोग हैं उनमें एनर्जी इतनी होती है कि वो केवल मैं और मेरे में चिंतित नहीं रहते, दूसरों को भी हेल्प कर पाते हैं, दूसरों को गले लगा पाते हैं, दूसरों की पीठ थपथपा पाते हैं, दूसरों का हौसला बढ़ा पाते हैं। उनमें ये एनर्जी कहाँ से आती है? गॉड कॉन्शियसनेस होने के कारण परमात्मा की ऊर्जा होती है उनमें। जब हम वास्तव में भगवान को समर्पित जीवन जीते हैं तो हजारों हाथ से परमात्मा हमारी मदद करते हैं, तो आप हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। तो बस ये है कि छेद कितने भी हो इस मन में, छेद मतलब क्या, तुरंत तो सत्संग जितने देर तक सुना तो सत्संग अच्छा लगा, फिर इधर उधर दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन मन को खींच खींच कर जैसे छोटा बच्चा होता है ना, सो उसको पता नहीं होता मेरे लिए क्या सही है, उसको तो लगता है ये बंधन है, मुझे बार बार पकड़ते, उंगली क्यों पकड़ते हो मामा, मैं अब बच्चा थोड़ी हूँ, जबकि वो है अभी बच्चा सच में
तो वो सड़क की तरफ भाग सकता है, कभी पता नहीं कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी को छू सकता है, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो माँ और या पिता या बड़े जितने भी हो संभाल कर उसको रखते हैं कि सुरक्षित रहे। उसको तो लगता है मुझे बनना नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन उसकी सुरक्षा के लिए होता है। सो इसलिए अपने मन को, ये जिद्दी मन है, बदमाश मन है, उसी बच्चे की तरह, उसको लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, अरे मैं इतने साल का हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं है क्या, लेकिन वास्तव में अभी भी ये बुद्धू राम है। इसलिए उसको समझाना कि ठीक है, तुम्हारी स्मार्टनेस देख ली, तुम इतने स्मार्ट हो ना, इसलिए हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेस रहते हो, चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, कुड़ते रहते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो। समझ लिया मैंने तुम्हें, कितने स्मार्ट हो ना, सब पता है मेरे को। तो अब ऐसा करो, तुम जरा मेरी उंगली पकड़कर चलो, भगवान की राह चलते हैं, है ना। और यही जो है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और इस मन को हमेशा 24 घंटे इस भगवान के आनंद में डुबा कर रखना है अधिक से अधिक। हरे कृष्णा। प्रज्ञा जी, हार्दिक स्वागत है आपका। वेरी पावरफुल वर्ड्स। वन मोर थिंग आई एम लर्न टुडे, व्हाट आई एम डूइंग गुड टू अदर्स फ्रॉम टुडे आई विल पुट इनटू माय माइंड। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है गुरप्रीत, क्योंकि ना केवल मैं और मेरे में लोग फंसे रहते हैं। आप पूरे जीवन देखो ना, अच्छे से अच्छा इंसान किस लिए अच्छा है कि अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण कर रहा है, अच्छा मकान बना लिया, अच्छा दुकान, अच्छी फैक्ट्री, अच्छा बिजनेस। संसार के लिए क्या कर रहे हैं हम? अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। सो अब ये देखना है कि मैं संसार के बनाए हुए, भगवान के बनाए हुए संसार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ। सो मैकेनिकली नहीं, जहाँ जैसे नीडफुल हो। Yesterday I had talked, one of my friend was saying, okay, I could answer that already. All right, she got the answer. ठीक है, थैंक यू पूनम जी। गुरु जी कृपया उन्हें बड़े ना कहें, वो अमीर हो सकते हैं। हाँ, ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं। मतलब वो सांसारिक शब्द कई बार कहना पड़ता है कि बड़े लोग हैं, बट आप आध्यात्मिक किताब समझते हैं कैसे बड़े लोग होते हैं। ऐसे लोग बड़े वही हैं जो असल में गॉड कॉन्शियस हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं। नहीं तो संसार में बड़े रहते हुए भी हम कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सो ऐसा बड़ा हो के भी क्या होना, कहते खजूर पेड़ का उदाहरण दिया जाता है कि इतना ऊंचा होता, फल लागे अति दूर, और पंथी को छाया नहीं। जो व्यक्ति पथिक होते हैं बेचारे, जो बरगद का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, तो थोड़ी देर बेचारा धूप में ठहर भी सकता है, थोड़ी छांव भी मिलेगी। लेकिन वो खजूर का पेड़ ना तो वहां पर नीचे रुक सकता है, और फल भी इतना दूर लगता है। सो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसे बड़े जो अपने लिए बड़े हैं, अपनी मकान, अपनी बड़ी दुकान, उससे संसार को क्या फायदा। सो सही बात है कि ऐसे लोगों को बड़े बड़े लोग कह देते हैं, लेकिन वास्तव में बड़े थोड़ी होते हैं वो। हाँ, अत्यधिक प्रसिद्ध हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच बड़ी संकुचित और शुद्ध होती है। लेकिन सभी लोग बुरे नहीं होते, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार देखिए, अमीर में, गरीब में, है ना, ये हमेशा एक भेदभाव मानसिक रहता है। हमें लगता है जितने भी अमीर लोग हैं ये सारे बुरे होते हैं, या सभी अमीर लोगों को लगता है ये जो गरीब लोग हैं ये सारे गधे होते हैं। ऐसा दोनों ही गलत है अपने अपने जगह पे। सभी अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। कोई अपने, किसी की वजह से कोई कभी अमीर या किसी की वजह से कोई अमीर नहीं बनता, ये अपने अपने कर्मों के फल है। तो हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। सो कोई बुरा नहीं होता, केवल चेतना शुद्ध कर दी जाए तो सब बल्ले बल्ले हो जाता है। सो अमीर भी सच में अमीर हो जाता है जब वो उसके हृदय में भगवान का धन प्राप्त हो जाता है तो। और गरीब के हृदय में भी सांसारिक धन ना हो, लेकिन भगवान का नाम रूपी धन अगर आ जाए तो वास्तव में अमीर हो जाते हैं। सो हर एक व्यक्ति यहाँ रिच हो सकता है, पदार्थ से नहीं, परमात्मा के संपदा से। 24 घंटे अगर ये करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से। ऐसा नहीं है दिव्या, ये समझ की बात है। देखो, मैंने उदाहरण दिया था, एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि किस तरह परमात्मा की याद में हम रहते हैं। प्रभुपाद वृंदावन में मंदिर बनवा रहे थे, तो बहुत सारे पत्रकार आए कि आप तो कहते कि 24 घंटे भगवान की याद में रहना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। आप तो ये दिखवा रहे हो कि कितना ट्रक सीमेंट गिर रहा है, कहाँ से मिट्टी आएगा, कहाँ से पेमेंट आएगा। आप कहाँ, कौन सा भजन कर रहे हो, ये कौन सा भजन है। आप तो फिर एक घर छोड़ के आए, फिर दूसरा घर बसा रहे हो आप, तो ये भगवान की याद तो आपको रहते नहीं होगी। तो आपको तो जंगल में जाके जो है भजन कीर्तन करना चाहिए। क्या फिर से आप एक नया माया तैयार कर रहे हो। भाग्यशाली था वो पत्रकार, उनको कहते हैं
आपने मेरी गतिविधि देख ली, मैं ईंट गिनवा रहा हूँ, सीमेंट गिनवा रहा हूँ, मंदिर कैसे बनेगा, कब बनेगा, इंजीनियर से बात कर रहा हूँ, पैसे का हिसाब कर रहा हूँ। आपने मेरी पीठ में कान लगा के सुनो जरा क्या सुनाई दे रहा है। दंग रह गया वो व्यक्ति, उसने आर्टिकल लिखी थी, है ना, और जपा जप जो है ना, बिना जप के भी कैसे, जिसका शरीर से जप, उसको पीठ में कान लगाने पर उसको हरे कृष्ण मंत्र सुनाई दे रहा था। मतलब क्या था, वो बाहरी रूप से इन्वॉल्व थे लेकिन भीतर सुमिरन चल रहा था और जप चल रहा था। ये अलग बात है कि हम ऐसे महान नहीं बने हैं, ना ही हम ऐसे भक्तों की नकल कर सकते हैं गुरुजनों की, लेकिन ये प्रेरणा है कि सब कुछ करते हुए भी उसकी याद में रहना। अभी मेरे ख्याल से जो सैटरडे हमारा लाइव सेशन हुआ था गूगल मीट पे, उसमें भी ये प्रश्न आया था कि भाई अब अगर हम संसार में कंसंट्रेट करेंगे तो भगवान की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, भगवान की तरफ कंसंट्रेट करेंगे तो संसार को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमने कंसेप्ट ही नहीं समझा कंसंट्रेशन का। आप कुछ भी करते हैं, आपकी सांस चल रही होती है ना, आप कंसंट्रेट करते हो तब सांस चलती है क्या? आप नींद में भी होते तो सांस चल रही होती है। सो औजपा जप का ना अभ्यास लगाना पड़ेगा। जब हम अधिक से अधिक सुनते हैं, अधिक से अधिक भगवान के विषय में पढ़ते हैं, अधिक से अधिक भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो 24 घंटे हमारी चेतना भगवान की याद में रहती है। ये सब बताना नहीं चाहिए पब्लिकली। मैं रात में भी, मैं अक्सर अपने वाइफ से शेयर करता हूँ तो कहते हैं अच्छा आप अकेले अकेले चले जाते हो, मुझे नहीं ले जाते हो। सपने की बात कर रहा हूँ मैं, तो रात सपने में मैं कोई धाम में था और बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिवोटीज थे, हम लोग धाम यात्रा में थे। मतलब जबकि अभी कोरोना काल में सोचिए, कोई सोच सकता है क्या, मतलब अभी वैसे जाना भी नहीं चाहिए लेकिन सपने में जाने के टिकट तो लगता नहीं है। अब सपने तो सपने होते हैं, तो सपने में बहुत देर तक देखता रहा कि बहुत सारे डिवोटीज हैं, है ना, और हम लोग जो है कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। अब सोच लीजिए, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ और मैं बस ये सब चीज कहते कई बार पब्लिकली शेयर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है मैं कितने पानी में, मैं भक्त बनने के प्रयास में हूँ, है ना। सो मुझे पता है मैं कहाँ हूँ। से इसका कोई अहंकार दूर दूर तक है नहीं कि मुझे भगवान और तीर्थ धाम की सपने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस कंटेम्पलेशन ऑन गॉड। अधिक से अधिक देखिए, काउंसलिंग भी होती है तो मैं भगवान से जोड़ने का प्रयास करता हूँ लोगों को, गीता पढ़ता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। हमारे घर में ऐसा माहौल बनाया हुआ है, लोग परेशान होते हैं, अरे हम कैसे घुटन में हैं, कैसे बाहर नहीं निकल सकते, और हम लोग सोचते हैं ये अवसर है। जीवन की आपाधापी में हम ठीक से सत्संग नहीं कर पाते थे, ठीक से स्वाध्याय नहीं कर पाते थे, ठीक से पूजा अर्चना भी नहीं कर पाते थे, अब हम अच्छे से कर पा रहे हैं। सो वी आर ब्लेस्ड, सो टेक इट एज अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। सो इसी तरीके से हम हमेशा भगवान, इसके लिए अलग अलग ये जॉब नहीं है कोई कि भगवान की याद करेंगे तो काम छूट जाएगा, लोग छूट जाएंगे, और लोगों को पकड़ेंगे तो भगवान छूट जाएंगे। इसका मतलब अभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं है। मैंने मेरे ख्याल से कल एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई मैरिड गर्ल है जिसकी शादी हो गई है, लेकिन वो उसका कोई प्रेमी था, मतलब इट में भी एनी वन, बॉयज एंड गर्ल्स, इसको आप अदरवाइज मत लेना कोई भी। एक उदाहरण जो कि भगवद गीता में प्रभुपाद ही इसको कोट करते हैं, इसलिए मैं एज इट इज बताता हूँ, क्योंकि सांसारिक उदाहरण मुझे ना हमें एक बार में समझ में आ जाती है। सो वो क्या करते हैं, उसकी शादी हो गई है लेकिन अभी भी वो अपने प्रेमी का चिंतन करता है और उसी शहर में उसका प्रेमी भी है। तो ये किन प्रकार से, अभी तो खैर कोरोना है तो बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका बेचारे मिल नहीं पाते होंगे, उनके आपस में ही जिनसे प्रेम होना चाहिए उनसे प्रेम बढ़ गया होगा, लेकिन ऐसा संसार में होता रहा, पहले भी कलयुग की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हो गए ना। भगवान से हम प्रेम करते नहीं है तो संसार में सुख ढूंढते रहते हैं, जो भी है। सो देखा गया है कि वो घर का काम बहुत अच्छे से करती है, वो एकदम टिच, किसी को डाउट नहीं होगा, है ना, और लेकिन चिंतन हमेशा वही चलता रहता है, उससे कब मिलना है, उससे कब बात करना है, उसको कब बुलाना है या कब उसके पास जाना है। सो हमेशा खुश भी रहती है और सबको खुश भी रखती है। वो किसी को रत्ती भर भी डाउट नहीं होगा कि ये किसी और से प्रेम भी करती है, चाहती है, ये इसका ध्यान कहीं और होगा। पूरे अच्छे से घर का काम करती है, लेकिन हृदय में 24 घंटे किसका चिंतन चल रहा है। तो इसका क्या मतलब, घर का काम इग्नोर कर रही है? नहीं। क्या इसका मतलब उसको याद नहीं कर रही है? साधु उसका उदाहरण देते हैं कि ऐसे ही हमें संसार में रहना चाहिए, खूब एक एक काम पूरा टच करना चाहिए, एकदम 100% परफेक्शन से, बेस्ट क्वालिटी, लेकिन ध्यान कहाँ है 24 घंटे? परमात्मा की याद में रहे कि वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको याद कर रहा हूँ, मुझे याद कर रहा होगा। ये ना पीपल कॉन्सियस टू गॉड कॉन्सियस, एक शिफ्ट है, कॉन्सियस शिफ्ट है।
है ना। संसार की याद करते हैं तो संसार मिलता है, और संसार में दुख बड़ा पड़ा है। दुखालयम असतम भगवान कहते हैं, बार बार हमारे साधु संत अवतारी बताते आए हैं। नानक कहते हैं दुखिया सब संसार, बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, ऐसे मार्ग है जिसमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कहते हैं भगवत गीता में दुखालयम आसतम, ये संसार दुखों का घर है, लेकिन फिर भी हम सुख ढूंढते रहते हैं संसार में। और साधु कहते हैं ये व्यक्ति सुख ढूंढ ढूंढ कर व्यक्ति सूख जाता है, सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख एक ही जगह है, भगवान के शरणागति होने में, भगवान के प्रेमी होने में, भगवान स्वाध्याय सत्संग साधना इत्यादि से भगवान से जुड़ने में। केवल यही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। बाकी जितने भी ये है ना, ये सब छलावा है, धोखा है, मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका मिराज कहते हैं। हिरण को दूर में लगता है ना वहां पानी होगा, जबकि वो बालू का जो उतार चढ़ाव होता है ना, वहां उसको लगता है धोखा। धूप में ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, धोखा। जैसे आप हाईवे पे भी जाओ ना, कई बार खाली हो रोड, तो थोड़ा सा ऐसे उतार चढ़ाव है वो पिचिंग में, तो आपको लगेगा वहां पानी है, लेकिन वो छांव होता है, वहां जाओगे तो कुछ होता नहीं है पानी वानी। ऐसे भटकते भटकते मृग कई बार मर जाता है पानी की तलाश में, पानी मिलता नहीं है उसको ऐसे धोखे में। वैसे ही संसार में पूरे जीवन ना, वहां सुख मिल जाएगा, वहां से सुख मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा। अरे भैया, केवल एक ही जगह सुख का खजाना है, भगवान के हो जाओ बस, भगवान को अपना बना लो, है ना। और कैसे होगा वो? स्वाध्याय से होगा, सत्संग से होगा, साधना से होगा। केवल वही व्यक्ति सुखी है संसार में, चाहे वो कोरोना काल के त्रासदी हो या पहले भी कभी भी। मैं 10 साल से काउंसलिंग करता हूँ, मैंने देखा है दुख, डिप्रेशन, चिंता, हताशा, निराशा, उदासी, अकेलेपन का शिकार आज नहीं है लोग, हमेशा से रहे हैं। जो भी भगवान से दूर होगा, भगवान से अपना संबंध भूल जाएगा, वो खुद को अकेला पाएगा, हताश पाएगा, उदास पाएगा। और जिसने भगवान को पकड़ लिया ना, पूरा संसार उसका हो जाता है। तो कभी भी लगे ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, हमें सोचना चाहिए मैं क्या करता हूँ संसार के लिए। मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मैं कितने लोगों की देखभाल करता हूँ। मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मैं कितने लोगों का सम्मान करता हूँ। Become a giver. Only giver are happy on this planet. Happy people on this planet. जो देना सीख गया वो जीना सीख गया। जो केवल मैं और मेरे में सिकुड़े रहे, मुझे नहीं मिलता, nobody loves me, nobody takes care of me, take care of myself, nobody respect me, वो बेचारे परेशान ही रहते हैं। So ये जितनी जल्दी बात समझ में आ जाए, हमारी आंखों से के सामने से पर्दा हटता है और हम स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर हम दूसरों को सुख देते हैं, अपने लिए केवल सुख की कामना करते करते परेशान नहीं होते। काइंडली प्रे फॉर माय ब्रदर एंड भाभी, वो कोरोना के वजह से वेंटिलेशन पर हैं। डेफिनेटली हम सब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके फास्ट रिकवरी करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे मैं प्रतिदिन अपनी साधना में पूरे संसार के लिए प्रे करता हूँ, पिछले साल भी करता था, अभी भी करता हूँ। सो हम सब तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी उनके जीवन में बेस्ट होता है, क्योंकि हम सबसे बेहतर आप निर्णय ले सकते हैं, उनके लिए अवश्य कीजिएगा और उनकी फास्ट रिकवरी हो जाए, जल्दी हीलिंग हो जाए उनका। ऐसा हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उनके लिए। कृष्णा कॉन्शियस, यस। संसारिक प्रेम सिर्फ और सिर्फ छलावा और स्वार्थ है। डेफिनेटली 100%। ये जितनी जल्दी बात समझ में आ जाए ना, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है ना। मेरे पास तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते। प्रेम हम किसी से क्यों करते हैं? हर अरे गरे से तो प्रेम नहीं करते। प्रेम भी करते हैं तो कोई अच्छा लगे, किसी की बातें अच्छी लगती है, कोई दिखने में सुंदर लगता है ना, किसी के पास धन होता है, किसी के पास रुतबा होता है, कुछ भी जो हमें अच्छा लगता है वो किसको सुख देगा? मुझे सुख देगा। तो वास्तव में हम सब प्रेम नहीं करते किसी से, अपने फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। या कोई भी हमसे प्रेम करता है तो वो अपनी खुशी ढूंढ रहा है। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑन दिस प्लैनेट। पूरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है संसार का, हम सब सुख ढूंढ रहे हैं, खुशियां ढूंढ रहे हैं, अपनी फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता। सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से है, और जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया वो सच्चा प्रेमी हो सकता है संसार के लिए, है ना। निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं, प्रेम के लिए प्रेम, निश्चल प्रेम। लेकिन सच्चाई ये भी है, कितना भी सत्संग सुन लें, कितना भी स्वाध्याय कर लें, कितनी भी साधना कर लें, थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा ये सब रहता ही रहता है। क्योंकि वो नहीं रहेगा ना तो सोशल फैब्रिकेशन ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए गृहस्थी बची हुई है, इसीलिए सामाजिक बॉन्डिंग बनी रहती है, समाज बचा हुआ है।
तो भगवान को भी पता है ये मेरी कितनी बार भी सुनेंगे, कितना भी ज्ञान ध्यान में उपदेश दे दूंगा, ये करेंगे अपने मन का ही। चाहे 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी भी रोना धोना क्या है? भगवान की भक्ति नहीं हो रही है ठीक से, इसके लिए रोना धोना कोई नहीं है। संसार से रिलेटेड ही कोई ना कोई रोना धोना है। 10 साल हो गया सुनते हुए, 20 साल हो गया भक्ति करते हुए, लेकिन अभी भी पहली कक्षा से प्रगति नहीं करते हैं। तो सब ही नचावत रहम गुसाई, तो भगवान से ही याचना करनी चाहिए। भगवान हम 1 नंबर के डफर हैं, इतनी सत्संग, इतनी साधना, इतना स्वाध्याय, फिर भी आपसे प्रेम नहीं होता। संसार से फट प्रेम हो जाता है। किसी ने 2 तारीफ कर दी, हमें लगता है ये है मेरा सच्चा व्यक्ति, ये है सच्चा प्रेमी, ये मेरा ये पक्का व्यक्ति है, ये मेरा पक्का दोस्त है। पीठ पीछे भले आपकी निंदा करता हो। कितना अच्छा लगता है ना कोई तारीफ करता है। तो कई बार तुम 2 दिन तक उसी पे कंटेम्पलेट करते, एक शब्द पे सोचते रहते, अरे वाह मैं इतना अच्छा हूं क्या। सो हम कंटेम्पलेट करते रहते हैं और कोई बात नहीं, सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सच बात है, मैं पहली कक्षा से प्रगति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे बस कृपा की याचना करता हूँ कि मेरी आप में मति लगे, मेरी कान खींचो ना। ऐसे भगवान से सच्चे मन से लड़ना चाहिए, उनसे लड़ाई करना चाहिए अपनेपन के प्रेम में, कि भगवान कैसे होगा, ऐसे में कब तक पहली कक्षा में रहूंगा, वहीं का वहीं क्यों प्रगति नहीं करता मैं, इतनी साधना, इतनी सत्संग। काजल हरे कृष्णा। सो भगवान से इसे लड़ना चाहिए और फिर भगवान तुरंत अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। काफी टाइम हो गया अब यहीं, अरे बाप रे मैंने टाइम ही नहीं देखा, 3:21 हो गया। हरे कृष्णा, यहीं विराम करता हूँ मैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको भगवान की भक्ति मिले, सबको भगवान में जैसे आज का श्लोक था ना, वैसे सबको 24 घंटे भगवान की याद रहे। सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा होने भी वाला है, विश्वास कीजिए। सो फिर मिलते हैं हम लोग कल 2 से 3 बजे। हरे कृष्णा।